सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरज़ि वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत सैयद शाह हनीफ अलैहिर्रहमा के उर्स मुबारक की महफिल में दूर व दराज से तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, आज के तौलबा, कल के हुफ़्फ़ाज़ व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलख़ुसूस वक़ार गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद फैज़ानुल हुदा साहब क़िबला दाम ज़िल्लकुम अलैना व वक़ार गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती हाफिज़ खुर्शीद आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज मालूम हुआ कि आपके इलाके में 2 मरतबा सलाम करना पड़ता है, तब लोग सोच सोच कर 1 मरतबा जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।
कुव्वत हाफ़िज़ा भी आपका तेज़ है, याददाश्त भी बहुत तेज़ है, सबक भी आपका बहुत जल्दी याद होता है। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। आमीन आमीन। गुफ्तगू से पहले, आगाज़ तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि एक दिल होकर बारगाहे रिसालत यानी आकाए नामदार, मदनी ताजदार, सरकार अब्द करार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, शफी और रोज़ शुमार, दोनों आलम में हमारे सरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिक व मुख्तार यानी हज़रत जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गोहरबार में एक मरतबा झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दरूदो सलाम का नजराने अक़ीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुग़य्यद मिल्लत ताहिरा साहिबे तसानीफ़ कसीरा हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरो। और फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान और फिर फरमाते हैं कि तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। और फिर फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फिर फ़ाज़िल बरेलवी ने फैसला कर दिया, फरमाते कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं सोचता हूँ कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ में कहाँ से करूँ, चूँकि ये हज़रत सैयद शाह हनीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है। और कौन सा उर्स है, 200 साला है, 250 साला है या 300 साला है, ये तो आपको भी नहीं मालूम, तो मुझे कहाँ से मालूम हो जाएगा। बहरहाल बहुत पुराना उर्स ये मुनक़्क़िद होता है।
किसी ने कहा 300 साल से उर्स का इनेकाद होता है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमाअत गौसो ख्वाजा रजा और हामिदो मुस्तफा और मकबूलाने बारगाहे इलाही के मुक़द्दस आस्थानों पर हाज़िरी देने वाले खुश अक़ीदा मुसलमान अपने बुजुर्गों का, अपने वलियों का, मुक़र्रबीन बारगाहे इलाही का हम उर्स करते हैं। तो हमारे मुकाबले में एक फ़िरक़ा गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर आलम वजूद में आया और उन्होंने मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए एक जुमला बोला कि उर्स कि दीन में कोई हैसियत नहीं। ये उर्स बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद कर दिया। ये उर्स करना बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। बिदअत बोलना भी नहीं जानते मगर कहा बिदअत है। एक बात बताइए, आला हजरत की उम्र शरीफ बाएतबारे सन्ने हिजरी हुई 66 साल और विसाल फरमाए हुए अरसा गुजर गया 106 साल का। 107वां साल चल रहा तो 107 और 66 कितने हुए? 173। तो गोया आला हजरत को दुनिया में आए और दुनिया से गए सिर्फ 173 साल का अरसा गुजरा है। और ये बदअकीदा क्या कहता है कि ये उर्स बरेली की इजाद, सलाम क़याम बरेली की इजाद, ये मीलाद बरेली की इजाद, तीजा 10वां 20वां 40वां छमाई बरसी ये सब बरेली की इजाद। ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने इजाद किया है। ये बिदअत है, ये ज़माने रसूल में नहीं होता था। बाद ज़माने रसूल ये रसूमात पर अमल किया जाने लगा। ये बिदअत। अच्छा चलिए, तो आप कि यहाँ बिदअत की तारीफ क्या है? तो इन अदियाने बातला ने बिदअत की तारीफ ये की है कि जो चीज ज़माने रसूल में ना हो बाद में ईजाद की जाए वो बिदअत है। और हम जिस इमाम अहमद रजा के मानने चाहने वाले हैं उन्होंने बिदअत की तारीफ ये फरमाई है कि जो चीज रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में ना हो बाद में ईजाद की जाए वो बिदअत है। आला हजरत और आपसे आगे बढ़कर बिदअत की तारीफ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जो चीज ज़माने रसूल में ना हो बाद में ईजाद की जाए वो बिदअत। और आला हजरत फरमाते हैं कि जो रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में ना हो बाद में इजाद की जाए वो बिदअत है। तो अब आपको अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी कि आप कौन से जमाने को ज़माने रसूल कहते हो, आप कौन से जमाने को ज़माने रसूल मानते हैं। खुदा की कसम हम जिस इमाम अहमद रजा के मानने चाहने वाले हैं उस इमाम की मुकद्दस बारगाह से हमें ये ज़हन मिलता है कि हम हर जमाना ज़माने मुस्तफ़ा मानते हैं। हम तो कहते हैं कि आदम का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, नूह का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, मूसा का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, ईसा का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है। हम तो कहते हैं कि सिद्दीक़
अकबर का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, उस्मान गनी का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, मौला अली का ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, इमाम हुसैन का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, गौसे आज़म का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, ख्वाजा गरीब नवाज का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, अहमद रज़ा का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, हुज्जतुल इस्लाम का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, मुफ्ती आज़म का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, रेहाने मिल्लत का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, आज तौसीफ रज़ा का ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, तुम्हारा ज़माना, ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, तुम्हारे बाद तुम्हारी आने वाली औलाद का ज़माना, वो ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है। मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से सुबह क़यामत तक जितने ज़माने आएंगे, हम हर ज़माना ज़माना मुस्तफ़ा मानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए कि कौन से ज़माने को ज़माने रसूल कहते हो। आज हम ये उर्स कर रहे हैं तो ये कहते हैं ये बरेली की इजाद है। मैं कहना चाहता हूँ ये उर्स का इनेकाद करना, बुजुर्गों का उर्स मनाना, ये बरेली की इजाद नहीं है, ये अदाए रसूल है, तरीक़े रसूल है, उस्वे रसूल है, सुन्नते रसूल है। इस अदाए रसूल को लोग मुसलमानों के दिलों से भुला देना चाहते थे, इस तरीक़े रसूल को लोग मुसलमानों के दिलों से निकाल देना चाहते थे। तो बरेली की धरती पर बैठकर इमाम अहमद रज़ा ने कारनामा ये अंजाम दिया है कि उर्स की अज़मत को मुसलमानों के दिलों में बैठा दिया। सुभान इजाद नहीं किया है, दलाइल और बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रज़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हजरत सैयद शाह हनीफ की मोहब्बत करो, उनसे अकीदत रखो। हजरत सैयद हनीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत जरूरी है। बुजुर्गों की मोहब्बत से अकीदत मजबूत होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इससे मोहब्बत करो, अकीदत मजबूत होगी। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करो, अकीदत मजबूत होगी। हजरत वारिस पाक से मोहब्बत करो, अकीदत मजबूत होगी। जैसे जैसे तुम बुजुर्गों से मोहब्बत करते चले जाओगे, तुम्हारी अकीदत मजबूत होती चली जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गों की अकीदत से, बुजुर्गों की मोहब्बत से अकीदत मजबूत होती है और अहमद रज़ा की मोहब्बत से अकीदा मजबूत होता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे जैसे तुम्हारी मोहब्बत अजमेर से बढ़ती जाएगी, तुम्हारी अकीदत मजबूत होती जाएगी। मारहरा मुत्तहरा से जैसे जैसे तुम्हारी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तुम्हारी अकीदत मजबूत होती चली जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे बरेली से तुम्हारी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तुम्हारा अकीदा मजबूत होता चला जाएगा। बुजुर्गों की मोहब्बत से अकीदत मजबूत होती है और आला हजरत की मोहब्बत से अकीदा मजबूत होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये कहते हैं कि ये बरेली से मौलाना अहमद रज़ा ने उर्स ईजाद किया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का इमसाल जो उर्स मनाया गया अभी, वो कौन सा उर्स था? 813वां उर्स। तो 813 साल पहले क्या बरेली में मौलाना अहमद रज़ा पैदा हो गए थे? जी नहीं। गौसे आज़म का जो इस साल उर्स मनाया गया वो कौन सा उर्स था? 842वां। तो आला हजरत तो पैदा नहीं हुए थे। नहीं। हजरत मखदूम अलौह पांडवी का कौन सा उर्स मनाया गया इमसाल?
तकरीबन 800वां उर्स मनाया गया। तो बरेली में तो मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए, तो ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स किसने किया था? हजरत हनीफ साहब जो 300 साल पहले इनका उर्स किसने किया था? हजरत गौसे आजम का उर्स किसने किया था? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी को दुनिया में आए और गए 173 साल का अरसा गुजरा है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज का जो उर्स आप मना रहे हैं वो 813वां मना रहे हैं। गौसे आज़म का जो उर्स मना रहे हैं वो 842वां मना रहे हैं। तो ये अदाए रसूल है। अब मुझे एक हदीस याद आ रही है। आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक शहादत की बुनियाद पर विसाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा हजरत हमजा की शहादत पर इतना मलाल हुआ, इतना मलाल हुआ कि आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत हमजा की शहादत के 3 दिन के बाद, कै दिन के बाद, जोर से बोलिए, 3 दिन के बाद, कै दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद खाना पकवाया और वो खाना सामने रखा, सामने रखकर उस पर फातिहा दी। आज ये बदअकीदा लोग मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए हज्जाम की दुकान पर बैठ जाते हैं, चाय खाने की दुकान पर बैठ जाते हैं, गली मोहल्लों में, सड़कों पर, बाजारों में एक सीधे साधे मुसलमान से ही सवाल करते हैं कि ये तुम खाना पकवाकर सामने रखकर फातिहा क्यों देते हो? तो साफ कह देना, खाना पकवाकर सामने रखकर हम फातिहा इसलिए देते हैं कि खाना पकवाकर सामने रखकर फातिहा देना ये मेरे रसूल की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। देवबंदी कहता है, वहाबी कहता है नहीं, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये फर्क क्यों है? हम कहते हैं सुन्नत है, आप कहते हैं बिदअत है, ये फर्क क्यों है? क्या आपने कोई दूसरी किताब पढ़ी है? हमने कोई और किताब पढ़ी है? नहीं, जो किताब आपने पढ़ी है वही किताब हमने भी पढ़ी है। जो हदीस की किताबें आपने पढ़ी है वही हमने भी पढ़ी है। जो मिशकात आप पढ़ते हैं वही हम भी पढ़ते हैं। जो मुस्लिम शरीफ आपने पढ़ी है वही हमने भी पढ़ी है। जो बुखारी आप पढ़ते हैं वही बुखारी हम भी पढ़ते हैं। तो ये फर्क क्यों है? आप कहते हैं बिदअत है, हम कहते हैं सुन्नत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये फर्क है तो सिर्फ नजर का फर्क है। आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ो अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रज़ा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इश्क़ मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों अपनी आंख से बुग़्ज़ो अदावत की ऐनक उतार दो, इश्क़ मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ो तो बुखारी में तुम्हें तीजा भी नजर आएगा, छठी भी नजर आएगी, 10वां भी नजर आएगा, 20वां भी नजर आएगा, 40वां भी नजर आएगा, छमाई भी नजर आएगी, बरसी भी नजर आएगी, उर्स भी नजर आ जाएगा, मिलाद भी नजर आएगी, सलाम भी नजर आ जाएगा, क़याम भी नजर आ जाएगा, मिलाद मुस्तफ़ा भी नजर आ जाएगा। बुखारी में तो सब कुछ है। कुरान के बाद सबसे बड़ी अज़मत वाली किताब का नाम है बुखारी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद। बेशक। तो मुजद्दिद का कारनामा क्या होता है? मुजद्दिद का कारनामा ये होता है कि वो बातें जो दीन में दाखिल न थी, 100 बरस की तवील मुद्दत में वो बातें दीन में दाखिल हो गई, और वो बातें जो दीन में दाखिल थी 100 बरस की तवील मुद्दत में वो बातें, वो चीजें दीन से निकल गई हो। तो मुजद्दिद का काम ये होता है कि
कि वो बातें जो दीन में दाखिल थी वो दीन से निकल गई, उनको दीन में शामिल कर लो, और जो बातें दीन में शामिल थी वो दीन से निकल गई हैं, उनको दीन में दाखिल कर दो। जो दाखिल थी वो निकल गई, उनको शामिल कर लो। जो शामिल थी वो निकल गई, उनको दाखिल कर लो। एक मुजद्दिद का यही कारनामा होता है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बरेली की सरजमीन पर बैठकर यही कारनामा अंजाम दिया है कि ये रसूमात अहले सुन्नत दीन में शामिल थे, लोग उसको दीन से निकाल देना चाहते थे। इमाम अहमद रजा रसूमात अहले सुन्नत पर दलाइल बराहीन का मार लगाकर इनको दीन में शामिल करते चले जा रहे थे। ये उर्स दीन में दाखिल था, लोग निकालना चाहते थे, अहमद रजा दाखिल करते चले जा रहे थे। रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर मानना ये दीन में शामिल था, लोग इसको दीन से निकालना चाहते थे, अहमद रजा इसको दीन में दाखिल करते चले जा रहे थे। रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर मानना ये दीन में शामिल था, लोग इसको दीन से निकाल देना चाहते थे, इमाम अहमद रजा इसको दीन में दाखिल करते चले जा रहे थे। ये लोगों सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही 6 दिन के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 10 दिन के बाद किया। फिर सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 20 दिन के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 40 दिन के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 6 महीने के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 1 साल गुजर जाने के बाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितने मसले हल हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो फेल अल्लाह के रसूल अदा कर ले वो है सुन्नत। तो मालूम ये हुआ कि तीजा करना सुन्नत है, 40वां करना सुन्नत है, बरसी करना सुन्नत है, और उर्स की महफिल का इनेकाद करना ये भी सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों ने कहा कि सब हजरत ये आला हजरत कैसे हो गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों ने ये समझा कि जब लफ्ज़ आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम के साथ जुड़ा तो आला इमाम अहमद रजा चमक गए। जब लफ्ज़ आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा के साथ लग गया तो अल्लामा अहमद रजा की शान को 4 चांद लग गए। लोगों ने ये सोचा अब आला हजरत बनने की होड़ लग गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लफ्ज़ आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से जुड़ा तो आला हजरत को 4 चांद नहीं लग गए, अहमद रजा को 4 चांद नहीं लग गए। जब लफ्ज़ आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम के साथ जुड़ा है तो लफ्ज़ आला हजरत चमक गया है। जब से लफ्ज़ आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम के साथ जुड़ गया तब से लफ्ज़ आला हजरत को 4 चांद लग गए। लोगों ने सोचा कि आला हजरत का लफ्ज़ जब इमाम अहमद रजा के साथ जुड़ा है तब आला हजरत चमके हैं। नहीं, आला हजरत तो पहले ही चमके हुए थे। आला हजरत की शान को, अजमत को, उनके मकाम को, मनसब को, इल्म फज़्ल कमाल को पहले ही 4 चांद लगे हुए थे। मगर जब से लफ्ज़ आला हजरत अहमद रजा के नाम के साथ जुड़ गया तो लफ्ज़ आला हजरत भी चमक गया। ये ऐसा लफ्ज़ आला हजरत चमका, ये लफ्ज़ आला हजरत ऐसा चमका, ऐसा चमका, ऐसा चमका कि अब कोई हजरत रहना ही नहीं चाहता। अब जिसको देखिए वो आला हजरत बनने की जुगत में लगा हुआ। अब कोई हजरत रहना नहीं चाहता। जिसको देखिए वो आला हजरत बनने की जुगाड़ में लगा हुआ है, कैसे हम आला हजरत बन जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये लफ्ज़ आला हजरत सिर्फ इमाम अहमद रजा के नाम के साथ अच्छा लगता है। जब आला हजरत बोला जाता है तो अहमद रजा समझ में आते हैं। ये लफ्ज़ आला हजरत इमाम अहमद रजा का अलम बन गया।
ये लफ्ज़ आला हजरत अहमद रजा का आलम बन गया है, जैसे मुफ्ती आज़म मुस्तफा रजा का आलम बन गया है, जैसे लफ्ज़ मुजाहिद मिल्लत बोला जाएगा तो कोई और समझ में नहीं आएगा, धामनगर का हबीबुर रहमान समझ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लफ्ज़ मुजाहिद मिल्लत ये हजरत हबीबुर रहमान का आलम बन गया जी, बेशक सुभान अल्लाह बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बरेली से हसद मत करो। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने दीन का, इस्लाम का, मजहब का, शरीयत का बड़ा काम किया है, बड़ी खिदमत की है। आला हजरत का मकाम यह था कि उन्होंने अपनी जिंदगी की रानाइयों को कुर्बान कर दिया और सारी जिंदगी सवालात के जवाबात देते रहे। बेशक सुभान अल्लाह। तो आज मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर पेश नहीं करना, मुझे चूंकि वक्त काफ़ी हो गया है। मुझे तो बताया था कि 12 बजे के बाद जलसा इख्तिताम की तरफ चला जाएगा, मगर अब तो ये समझ में आ रहा है कि अभी इब्तिदा हो रही है। अभी तो सैयद फैज़ानुल हुदा साहब की तकरीर बाकी है। मुझे उलमा ने कहा, बताया और मुझे मालूम भी है कि हज़रत सैयद फैज़ानुल हुदा साहब के वालिद माजिद हज़रत मौलाना सैयद रिज़वानुल हुदा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने दीन और सुन्नियत की, मसलक अहले सुन्नत व जमाअत की और मसलक आला हज़रत की बेपनाह खिदमत की। उनकी खिदमत दीनी को देखने के बाद मेरे अम्मी मोहतरम हजरत ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके ज़ुहद व तक़वा को देखकर, उनके इत्तिक़ा को देखकर, उनकी खिदमत दीनी को देखकर सिलसिले आलिया क़ादरिया बरकातिया नूरिया रज़विया की खिलाफत अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो बरेली शरीफ के मोहतमद और मसलक आला हजरत के मुबल्लिग व नाशिर, उन्होंने अपनी जिंदगी में मसलक अहले सुन्नत व जमात की खिदमत अंजाम दी। बेशक। अब मुझे कहा गया कि अब ताजुश्शरिया तो है नहीं, हजरत फैज़ानुल हुदा साहब को अगर बरेली की, आला हजरत की, मुफ्ती आज़म हिंद की, कुतुब मदीना हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी की और आला हजरत के रूहानी बेटे हजरत बुरहान हक की और मारहरा मुत्तहरा की बरकतें अगर इनको मिल जाएं तो ये दीन की खिदमत तो अंजाम दे ही रहे हैं, सुन्नियत का काम तो कर ही रहे हैं, मसलक आला हजरत की खिदमत तो कर ही रहे हैं, उसमें और 4 चांद लगाने के लिए अगर आप भी इनको खिलाफत दे दें तो इनके काम में और तेजी आ जाएगी, इनकी खिदमत दीनी में और तेजी आ जाएगी, 4 चांद लगते चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझ फकीर को आला हजरत फाजिल बरेलवी की बड़ी बरकतें हासिल हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी की वो बरकतें जो हजरत सैयदना सरकारे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की मुकद्दस बारगाह से मुझ फकीर को हासिल हुई। हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी की वो बरकतें, अज़मतें, रहमतें जो हजरत और नेमतें और दौलतें जो हुजूर बुरहान हक की मुकद्दस बारगाह से उनकी वसातत से मुझ फकीर को हासिल हुई और सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी की वो बरकतें, वो खिलाफत व इजाजत जो हजरत सैयदना कुतुब मदीना हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुकद्दस बारगाह से उनकी वसातत से आला हजरत की बरकतें मुझ फकीर को हासिल हुई और मारहरा मुत्तहरा की वो बरकतें जो हजरत सैयदना हैदर हसन मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत सैयदना याहिया मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुकद्दस
बारगाह से हासिल हुई, तो मैं अपनी खुशी से उलमा के मशवरे पर, इनके एतमाद पर हजरत मौलाना सैयद फैजानुल हुदा मद्दिल्लहुल आली को जुमला अमालो अफ़आलो अशगालो औरादो वज़ाइफ व नुक़ूशो तावीज़ात वगैरह की इजाज़त, काशिफुल अस्तार शरीफ और आला हजरत फाज़िले बरेलवी के जुमला अमाल और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जुमला अमाल जिनकी इजाज़त मुझ फ़कीर को हासिल है, मैं अपनी खुशी से दीन सुन्नियत की तरक्की बका और इस्तेहकाम के लिए मैं इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ नहीं बल्कि इस यकीन कामिल के साथ मौलाना फैज़ानुल हुदा को जुमला अमालो अफ़आलो अशगालो औरादो वज़ाइफ व नुक़ूशो तावीज़ात वगैरह की इजाज़त के साथ साथ सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया नूरिया रज़विया की खिलाफत देकर, इजाज़त देकर मैं बरेली का मुअतमद खास फैज़ानुल हुदा कादरी खानदान अहले बैत औलाद गौसे पाक शहज़ादा सरकार रिज़वानुल हुदा, शहज़ादा सरकार हसनुल हुदा, शहज़ादा सरकार कमरुल हुदा, शहज़ादा ताजुद्दीन शाकरी, नारे तकबीर। मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। खानदान बरेली शरीफ, खानदान बिन शरीफ, नारे तकबीर, कुर्से मुबारक, शाह हनीफ रहमतुल्लाह अलैह। मैं इस यकीन के साथ कि इनकी जात से, इनकी वसातत से, इनकी मार्फत से सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया नूरिया रज़विया को फरोग पहुंचेगा और मसलके हक, मज़हबे मुहज़्ज़ब, मसलके अहले सुन्नत व जमाअत और बिलखुसूस मसलके आला हज़रत की मज़ीद तरवीजो इशाअत के लिए मौलाना सैयद फैज़ानुल हुदा साहब इब्ने हज़रत सैयद रिज़वानुल हुदा को जुमला अमालो अफ़आलो अशगालो औरादो वज़ाइफ की इजाज़त के साथ साथ सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया की खिलाफत देकर बरेली का मुअतमद खास और अपना खलीफे मजाज मुंतखब करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयद फैज़ानुल हुदा साहब को हौसला अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, जुर्रत अता फरमाए कि इनकी जात से, इनकी वसातत से, इनकी मारफत से दीन सुन्नियत को, मसलके आला हज़रत को, के तरवीज व इशाअत को अल्लाह ताला फरोग अता फरमाए और इनकी वसातत से, इनकी जात से, इनकी मारफत से अल्लाह तबारक व तआला सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया को फरोग अता फरमाए। इस यकीन के साथ मैंने मौलाना सैयद फैज़ानुल हुदा को बरेली शरीफ का मुअतमद खास और अपना खलीफा मजाज मुंतखब किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनकी जात से दीन सुन्नियत को फरोग अता फरमाए। मुझे बताया गया नारे तकबीर, खड़े हो जाए, नारे रिसालत, सरकार मुफ्ती फैज़ानुल हुदा कादरी खानकाह बिन शरीफ, बारगाह बिन शरीफ, बारगाह बरेली शरीफ। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला, आले रज़ा, औलादे रज़ा, खानदान रिहाने मिलत,
खानदान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, खानदान बरेली, खानदान बिन शरीफ, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुमा कादरी, खानकाह बिन शरीफ, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान। औलाद सरकार ज़मान खुदा कादरी, हुजूर सरकार तौसीफ मियां साहब, हुजूर अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब, औलाद रिहानी हिल, औलाद रिहानी हिल, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, पिंड शरीफ, पिंड शरीफ, नारे तकबीर। बैठ जाए आप हजरात, बैठे बैठे आप हजरात। हुजूर की गुफ्तगू हो रही है, आप हजरात सुने, मुबारकबादी सरकार दे रहे हैं, आप हजरात बैठ के सुने। ये बरेली शरीफ का पैगाम है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार की ज़ियारत करें और ये हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं समात में। तो हुजूर सैयदना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की बरकतें जो मुझ फ़कीर को हासिल हैं, आला हजरत की बुरहान मिल्लत की वसातत से, कुतुब मदीना की वसातत से, मैंने मौलाना फैज़ानुल हुदा साहब को अपनी खुशी से दीन और सुन्नियत और मसलक के आला हज़रत के फ़रोग़ के लिए थाली में सजा कर पेश की। और मुझे यकीन है कि इनकी ज़ात से मसलक के आला हज़रत को फ़रोग़ पहुँचेगा और यहाँ सुन्नियत का इस्तेहकाम होगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के पास एक सवाल आया। आला हजरत तो सारी जिंदगी सवालों ही के जवाब देते रहे। आला हजरत के पास एक सवाल आया ऐसे वक्त में कि जब आला हजरत अपने मकान से असर की नमाज बाजमात अदा फरमाने के लिए मस्जिद तशरीफ ले जा रहे थे, तो एक सवाल आ गया। दो आदमी गुजरात के रक्षा से उतरे, मौका गनीमत जाना, आला हजरत की ज़ियारत हो गई। रास्ते में चलते चलते उन्होंने एक सवाल क्या कहा, हुजूर हमारे यहाँ एक आलिम साहब तशरीफ लाए और उस आलिम ने हमारे यहाँ तकरीर की और तकरीर में उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझे रसूल मानने वाले, मेरे कुरान की तिलावत करने वाले, मेरे इस्लाम का इज्तिया करने वाले, मुझे नबी मानने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरी उम्मत अन करीब 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कहा हुजूर हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें बताया जाए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। ये उस आलिम ने हमारे यहाँ तकरीर में कहा। तो हुजूर हमें बताया जाए कि वो 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाने वाला है। तो आला हजरत ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया। फरमाया हसन, क्या कहा? सवाल क्या था? वो 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नमी हैं, वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नती है? तो आला हजरत ने चलते चलते बड़ा मुख्तसर जवाब दिया। फरमाया हसन, हे सीन दाल
हसद, फरमाया हसद, हसद के नंबर है 72। अब आप उलमा से पूछिए कि हसद के नंबर 72 कैसे हैं, तो ये उलमा आपको बताएंगे कि है कि 8, सीन के 60, 68, दाल के 4, 72। फरमाया हसद, फरमाया जो मेरे रसूल की शान बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो इल्म गैब बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो हाजिर और नाजिर कहने से हसद करने वाले हैं, जो सलाम क़याम करने से हसद करने वाले हैं, जो मीलाद मुस्तफ़ा बयान करने से हसद करने वाले हैं। फरमाया जो हसद करने वाले हैं वो सब जहन्नम में जाने वाले हैं, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो जन्नत में जाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। आला हजरत का मकाम ये था, मनसब ये था, इल्म फजल कमाल ये था कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने एक एक लफ्ज से हमारे तुम्हारे सबके इस्लामो ईमानो अकीदे की हिफाजत फरमाई है। आला हजरत ने एक मेयार दे दिया, एक कसौटी दे दी। आला हजरत के दिए हुए मेयार और आला हजरत के दी हुई कसौटी पर अपना अपना अकीदा देख लीजिए कि आपका अकीदा क्या बोलता है। अगर तुम रसूलुल्लाह की शान बयान करने से हसद करने वाले हो तो यकीन जानो कि तुम जहन्नम में जाने वाले हो, और अगर तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो यकीन जानो कि तुम जन्नत में जाने वाले हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के इल्म फजल कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सबको बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। और आला हजरत की सच्ची और पक्की मोहब्बत से हमारा अकीदा और अकीदत दोनों मजबूत फरमाए, आमीन, आमीन। अब चूंकि इस इलाके में बरेली शरीफ के उलमा का गुजर बहुत कम है, क्योंकि बहुत दूर दराज का इलाका है। हम लोग खुद अपने इलाके में बिहार बंगाल में इतना मसरूफ रहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता है। ये तो हाफिज खुर्शीद साहब की मेहनतें और यहाँ के लोगों की किसी सूरत से ये तारीख मिल गई एक दिन के लिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अकीदत की भी हिफाजत करो और अपने अकीदे की भी हिफाजत करो। सुभान अल्लाह। मुझे कहा गया कि बहुत से लोग सिलसिले में दाखिल होने के लिए आए हैं, मेरे पास भी आए, तो मैंने कहा भाई मैं थोड़ा थोड़ा नहीं एक साथ कर लूँगा। तो जो लोग सिलसिले कादरिया में दाखिल होने के लिए आए तो मौलाना फैज़ानुल हुदा साहब से आप पूछना क्या मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना ज़रूरी है। मुफ्ती खुर्शीद से पूछ लेना, उलमा से पूछना क्या मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, कपड़ा, चादर होना ज़रूरी है। तो उलमा आपको बताएंगे मुरीद होने के लिए हाथ में कपड़ा, चादर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो हजरात अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वो लोग मुरीद होने की नियत करें। और बरेली तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बरेली का नुमाइंदा मौलाना फैज़ानुल हुदा आपको बार बार देखने को मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप मुझसे राब्ता कम रखिए, राब्ता इन्हीं से रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा मुत्तहरा तशरीफ ले गए तो आला हजरत के पीर और मुर्शिद सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी को सिलसिला कादिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जुबाने फैज़ तर्जमान की बरकत कि वो अल्फाज मुझे याद हो गए, आज भी याद है। तो मैं आपको सिलसिले कादरिया में दाखिल करते वक्त वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूँ जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, नेमतों के नुज़ूल की नियत से और इल्मे नाफ़े के हुसूल की नियत से वो अल्फाज आप तमाम हजरात, मर्द व ज़न, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिबे इल्म, आलिमे इल्म, सब वो अल्फाज पढ़ ले, दोहरा ले, विर्द कर ले जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व बारका व सल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे। सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, हज व ज़कात, जुमला फराइज़ इस्लाम, उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर, दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीज़ों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठा।
आमीन आमीन आमीन। दुआ मौलाना फैज़ानुल हुदा साहब जलसे के इख्तिताम की भी करेंगे और मुरीद करने के बाद जो दुआ की जाती है वो भी यही कर देंगे। मैं सिर्फ हिसार कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ़ लम यज़ल उल्तुफ़ बिना फ़ीमा नज़ल अंता क़विय्युन नज्जना अन क़हरिका यौमल ख़लल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन ली जारम मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रिल जिन्न वल इंस व अत्बाइहिम युगीर अलैना अहदुम मिनहुम व युतगीनी अज़्ज़ जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। गिरद इलाक़े हाज़ा हिसारे हिफाज़त तू शवद व तू निगहदार बाशी व गिरद जुमला हाज़िरीन व गिरद जुमला ख़वातीन व गिरद जुमला मुरीदीन व गिरद जुमला तोलबा व गिरद जुमला उलमा हिसारे हिफाज़त तू शवद व तू निगहदार बाशी व गिरद फैज़ानुल हुदा हिसारे हिफाज़त तू शवद व तू निगहदार बाशी व गिरद जुमला उलमा अहले सुन्नत हिसारे हिफाज़त तू शवद व तू निगहदार बाशी। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शर कुन दफा सहर कुन दफा बद नजर कुन दफा बद नजर कुन दफा बद नजर कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बिलगिरामी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व रूहिल अरवाह व सिर्र बक़ाइहा बिअदद मालूमिन लक या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन मुस्तक़ीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाह।